हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है विकिरण या फिर प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। अच्छा, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर में टोटल के टोटल चीजें हम समझेंगे, पढ़ेंगे, वो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। वीडियो में अगर आप नए आए हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो तभी आप लोगों को वो मिलेंगे। ठीक है। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत हम शुरुआत करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की बालाजी प्रकाशन से। हो सकता है इसके न्यूमेरिकल्स हम पहले ही शुरुआत कर दें, तो आज केवल हम इसमें चीजें क्या क्या होंगी, कैसे कैसे होंगी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसके बारे में और गहराई से समझेंगे। शुरू करते हैं। तो द्रव्य तथा प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति, ये वो चैप्टर है जो है तो प्रकाश के बारे में, लेकिन इसी चैप्टर से शुरुआत होगी मॉडर्न फिजिक्स की यानी आधुनिक भौतिकी की। ठीक है। इस चैप्टर से हमेशा न्यूमेरिकल्स पूछे जरूर गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। कभी कभी डेरिवेशंस भी आए हैं। तो सबसे पहले ये द्वैती प्रकृति का मतलब क्या हुआ। द्वैती प्रकृति का मतलब दो प्रकृतियां, दो गुणधर्म। जैसा कि हम सब लोग पढ़े हैं कि प्रकाश, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में चलता है। और फिर इसके बाद हाइगन आ गए, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। और फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, भाई कणों के आधार पर हमने परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा, और फिर तरंगों के आधार पर हम सब लोगों ने व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये तीन चैप्टर कंप्लीट किए। ठीक है। और इसमें हम सब लोग पढ़ेंगे प्रकाश की जो दोनों के दोनों पिछले प्रकृतियां थी, कण और तरंग, ये दोनों के बारे में हम सब लोग यहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रकाश कण तथा दोनों तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। कण जैसा भी व्यवहार करता है, प्रकाश कण भी होता है, प्रकाश तरंग भी होती है, प्रकाश विकिरण भी होती है, प्रकाश फोटान भी होता है। प्रकाश कुल मिलाकर के बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन है, डाउट है, लेकिन आप सब लोग अच्छे से समझिए। एकदम प्रॉपर समझेंगे तो कुछ ज्यादा है नहीं खास, कि प्रकाश जो होता है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। यानी प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। इसी गुणधर्म को, प्रकाश के इसी गुणधर्म को प्रकाश की द्वैती प्रकृति भी बोला जाता है। यानी प्रकाश में दो प्रकृति पाई जाती है, दो गुणधर्म की, वो कण के साथ साथ तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है। कण की जब हम बात करेंगे तो वहां पर आता है, भूलना नहीं, वो है फोटान। और यहाँ पर हम सब लोग फोटान के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर कण की बात करेंगे तो कण की जो ऊर्जा होती है वो एक बंडल के रूप में होती है, एक पाउच, एक पैकेट के रूप में होती है, और उन्हीं को बोला जाता है क्वांटा या फोटान। ठीक है। इससे पहले मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत आया था कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रकाश होते हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, मतलब प्रकाश चलता है तो उसमें ऊर्जा जो होती है वो एक बंडल के रूप में होती है, जिन्हें उन्होंने क्वांटा या फोटान नाम दिया था। ठीक है। और साथ ही साथ उसकी एनर्जी कितनी होगी इसके बारे में भी बताया था। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम सब लोग पढ़ेंगे वो है किसी भी धातु से क्या हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या किसी भी धातु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर आप किसी गर्म तावे पर हाथ रखेंगे तो जल जाएंगे। इसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊष्मा पाकर के तैयार हुए रहते हैं भागने के लिए। बस यही चीज यहाँ पर पढ़ना है कि कैसे हम धातु से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उत्सर्जन मतलब निकाल सकते हैं, निकालना। ठीक है। तो किसी धातु की पृष्ठ, या फिर कह सकते हैं उस पृष्ठ का परमाणु, धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो घटना होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। अब भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो होती है माइनस। ठीक है। उधारी रहता है, अगर उस उधारी को हम ऊर्जा दे करके चुका दें, वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर भाग जाएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन प्यासा होता है एनर्जी का।
तो जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी, कहीं से भी ऊर्जा मिलेगी अगर, तो वो क्या करेगा, उस ऊर्जा को लेगा और वहां से बाहर, मतलब वहां की जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो उसको वहां पर उधारी जो होती है उसकी वो खत्म करके तुरंत वहां से भागता है। ठीक है, यही चीज हम सब लोग पढ़ेंगे, आगे के भी चैप्टर में यही चीज हम सब लोग वहां पर भी पढ़ेंगे। तो धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है, किसी भी धातु से क्या हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, किसी भी धातु से या किसी कह सकते हैं किसी धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हम उत्सर्जन कर सकते हैं। तो किसी धातु पृष्ठ या फिर हम परमाणु की बात करेंगे, उस धातु का कोई परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होकर बाहर निकलना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बाह्यतम कोई एक धातु है, उस धातु में बहुत सारे परमाणु होते हैं, अनंत। जैसे इस मार्कर को देखिए, इसमें अनंत परमाणु है, इसका एक कोई एक परमाणु लीजिए और उसका सबसे बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऊर्जा को लेगा, ऊर्जा को लेकर के बाहर आएगा और पूरी धातु में घूमेगा। ठीक, उसी को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये तभी निकलेगा जब इसको हम ऊर्जा देंगे और पर्याप्त ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, एक पर्याप्त ऊर्जा है, ये बताता है कि हमको इतनी ऊर्जा दोगे तभी हम बाहर निकलेंगे, और वही ऊर्जा होती है कार्य फलन। ठीक, तो किसी धातु पृष्ठ या परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होकर बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये कब होगा, जब किसी धातु को हम ऊर्जा देते हैं। ठीक है, धातु को ऊर्जा देते हैं तो उस ऊर्जा, वो ऊर्जा कितने तरीके से हम दे सकते हैं, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तीन प्रकार से होता है। पहला होता है तापीय उत्सर्जन, और दूसरा होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और तीसरा होता है विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। तापीय वियोजन क्या, उत्सर्जन क्या होता है, तापीय उत्सर्जन क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर कोई एक बीकर रख देते हैं, एक बीकर कह सकते हैं, एक स्टोव रख देते हैं, नीचे से हम आग जला देते हैं। ठीक है, ठीक, इसको गर्म करेंगे, यानी नीचे से जलाएंगे, जलाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा किसके पास जाएगी, धातु के पास, धातु गर्म हो जाएगी ना, गर्म मतलब कौन सी ऊर्जा उसके पास होगी, ऊष्मीय ऊर्जा, और वो ऊष्मीय ऊर्जा कौन अवशोषित करेगा, कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा लेगा, ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा लेगा और गतिज ऊर्जा में बदलेगा, यानी लेगा ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा लेगा उसको ऊर्जा में बदलेगा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो तापीय उत्सर्जन क्या होता है, तो धातु पृष्ठ को क्या किया जाता है, इसमें गर्म, जैसे ही गर्म करेंगे, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और वो उत्सर्जित होकर के बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, या परमाणु के एक कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चला जाता है, ये भी कह सकते हैं। परमाणु से बाहर भी चला जाता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु की सतह में गति भी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो तापीय उत्सर्जन होता है, तापीय उत्सर्जन धातु पृष्ठ को गर्म करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना तापीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ये तापीय उत्सर्जन कहलाता है। जो सेकंड है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये याद रखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जैसे कोई एक धातु है, एक कोई धातु है, उस धातु पर हम लोगों ने एक उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला, प्रकाश एक क्योंकि तरंग है, कौन सी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। किसी भी तरंग की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, कितनी होती है, एच न्यू। केमिस्ट्री वगैरह में देखा होगा, रिएक्शन होती है तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो एच न्यू लगा दिया जाता है, एच न्यू का मतलब ये ऊर्जा है, प्रकाश डाला गया उस पर, उसके ऊपर प्रकाशीय ऊर्जा दी गई है। तो जैसे ही हम उचित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, उचित आवृत्ति का प्रकाश मतलब एक प्रकाश है जिसकी ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, और न्यू उसकी होती है आवृत्ति, एच क्या होती है, प्लांक नियतांक। ये ऊर्जा अगर हम देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा लेगा, प्रकाश के रूप में वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा और उस
धातु की सतह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा या बाहर आता है। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, तो प्रकाश डाल करके तीन तरीके से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। पहला गर्म करके, दूसरा प्रकाश डाल करके, और तीसरा विद्युत क्षेत्र आरोपित करके। अच्छा, विद्युत क्षेत्र कैसे आरोपित किया जाएगा, तो एक प्लेट लेते हैं प्लस की, और दूसरी प्लेट लेते हैं हम माइनस की। अब हमको ये चीज तो पता है, प्लस से माइनस की ओर जैसे ही एक ऋणावेशित प्लेट और एक धनावेशित प्लेट लेते हैं, तो प्लस के से माइनस की ओर एक क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। और जैसे ही इसमें कोई एक हम धातु रखते हैं, क्या रखते हैं, धातु, तो उस धातु से क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलने लगेंगे, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, या उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर कौन जाएगा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा ऋणावेश को अपने विरुद्ध ढकेलता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी विपरीत दिशा में ढकेलेगा। ठीक है, दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रॉन, ये धातु की सतह रखेंगे, विद्युत क्षेत्र अगर नीचे जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। जैसे ही बल लगाते हैं, ये बल इतना बड़ा होता है, प्रबल विद्युत बल होता है, लगभग लगभग 10⁵ से 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश पर ये 10⁶ न्यूटन का बल लगाता है, समझिए। ठीक है, तो ये इतना बड़ा बल लगाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, समझिए। ठीक, ये एक प्रकार की बैटरी भी हो सकती है। देखिए, एक प्लस की और एक माइनस की, और सेल या बैटरी का काम होता है ऊर्जा को देना, और वो ऊर्जा लेने कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक भैया, तो किसी धातु पर प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करके, ये धातु पर प्रबल विद्युत क्षेत्र आरोपित करके इलेक्ट्रॉन निकलने की जो घटना होती है उसे विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो तीन तरीके से हम किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सबसे पहला है गर्म करके, दूसरा है प्रकाश डाल करके, और तीसरा बैटरी या सेल लगा करके, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करके। ठीक है, अब हम सब लोग इस चैप्टर का जो जड़ है, जो इस चैप्टर की शुरुआत होगी जहां से, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, तो जो आपने सेकंड परिभाषा पढ़ी है, इसी को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डालकर इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। और ये जो प्रभाव होता है, यही कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर, जब किसी धातु पर हम प्रकाश डालते हैं, तो उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, भाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में एक धारा बहने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश धारा। तो जब भी किसी, परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, या धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में जो धारा बहती है, उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है भैया, ये परिभाषा है। जब भी किसी धातु की पृष्ठ पर हम प्रकाश डालते हैं, तो उचित आवृत्ति का प्रकाश, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तथा यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों, जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं, उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में जो धारा बहने लगती है, वो कहलाती है प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है भैया, तो ये है इसकी प्रॉपर परिभाषा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसके बारे में और जानेंगे, और इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में भी जानेंगे कि आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, तरंग दैर्ध्य देहली हो चाहे देहली आवृत्ति हो, चाहे देहली तरंग दैर्ध्य, इन सभी चीजों के बारे में हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।